रोमाञ्चस्य यतोऽन्वयादितरतः चारधे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरदाययादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुञ्जापुञ्जाभरणिजनिलयं चन्द्रकालित्रिनेत्रं क्षोत्रं वेत्रं करकमलयो पूजितं चित्रवस्त्रं मध्ये पीतं वसनमपरं किङ्किणीं वक्रवेणो नासाग्रमुक्तिं दरति जमुदे तेस्तु गोवर्धनेन्द्र प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। तस्य सेवां प्रकुर्वित्त यावज्जीवं स्वधर्मद न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावो प्रभुस्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजनम् अन्तर्यामि समस्तानां भावं जानाति मानसम् भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति दद्याधिकं मोहवशादमोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो अवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनि स्थितं तन्मय
भयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति शोकावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसग्ने मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं शुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ति श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशववासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज जी की जय श्री वल्लभाधीश की जय सदगुरु देव की जय श्री गौ माता की जय तदा भागवतम लभेत। पैसे से नहीं मिलता, लेकिन भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है यही सत्संग है, जिसका सबसे पहला श्रोता राजा परीक्षित है। इनके पास क्या नहीं था, संपत्ति थी, सत्ता थी, समृद्धि थी। कितने ऋषियों के पास जाकर कहने लगा मुझे भयंकर रोग लगा है, आज भी ये रोग की महामारी चल रही है, लेकिन उस रोग था मृत्यु का रोग लगा, कोई नहीं बचा सका। परीक्षित ने कोई वैद्य को बुलाया नहीं, कोई ऋषि को बुलाया नहीं, सबके पास जाकर विनती की। हम संपत्ति से लोगों को बुला लेते हैं, मेरे पास आ जाओ, हम मेरा काम कर दीजिए, लेकिन भगवान को बुलाना है
भक्ति के प्राप्त करनी हो तो उनके सानिध्य में जाना चाहिए। न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध। मुझे कोई आस नहीं, फिर भी मुझे आस है, सिर्फ तेरी कृपा की मुझे आस है। परीक्षित जब गंगा के तट पर आकर बैठ गया, कोई बचाने वाला नहीं है, तो परीक्षित ने किसको याद किया? जो हम सबके साथ है, हम सबका है, लेकिन हम इनको याद नहीं करते, इनको समझ नहीं पाते। सब कुछ छोड़ दिया परीक्षित ने, यानी अपना अहम भी छोड़ दिया, शरणागति का स्वीकार कर दिया और सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। ये अद्भुत कथा परंपरा से चली आई, ये बांटने वाली कथा है, बेचने वाली कथा नहीं। स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने शुद्ध पुराणे को दिया, शुद्ध पुराणे ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को दिया, और ये सुखदेव जी ने हम सब पर कृपा की। ये भागवत हमको मिल रहा है। आज वर्तमान स्थिति में ये अनमोल औषधि है, क्योंकि श्रीमद् भागवत बहुषधाम, बहुरोग की औषधि है। सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से देश विदेश में देख रहे कृष्णाश्रय यूट्यूब चैनल पर सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्ण। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना के साथ श्री यमुना तट के आश्रम और कृष्णाश्रय गौ का शाला के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत का जो अवसर मिला है, ये अवसर का हम सदुपयोग करें। कुछ पाए, क्या पाना है वो तो अलग अलग बात है, क्योंकि सभी का स्वभाव अलग है, सभी की इच्छा अलग है, लेकिन जिनको परमात्मा को पाना है वो परमात्मा को पा सकता है। एक राजा ने अपने नगर में आवाज लगाई कि जो जिसको चाहिए वो ले जाओ। सारे गांव दौड़कर चलाया राजमहल में। कोई हाथी पर हाथ लगा देता, कोई गौभाव पर हाथ लगा देता, कोई सोने चांदी के बर्तन पर हाथ लगा देता। जो जो जिसको अच्छी चीज लगी उस पर हाथ लगाने लगा। एक नन्हा सा बच्चा चलता चलता राजा की ओर आ रहा है। राजा ने लोगों से पूछा, ये बच्चा क्यों मेरे सामने आ रहा है? लोग तो भाग रहे लेने के लिए और ये बच्चा मेरे पास आ रहा है। पास आकर बच्चा, जब राजा ने पूछा बेटा तुझे क्या चाहिए, तब बच्चा ने बोला मुझे आप चाहिए। क्या चाहिए? जिसको राजा मिल गया उसको सब कुछ मिल सकता है, तो परमात्मा पाने के लिए परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भागवत बहुषधाम है, बहुरोग की जो औषधि है। श्रीमद् भागवत युवान बनाने वाला भी एक रसायन है जो मन को युवान बनाता है। श्रीमद् भागवत बहुरोग की औषधि है। जन्म मरण के चक्र में से मुक्ति प्रदान करने वाला कोई है तो ये श्रीमद् भागवत है। एक साथ जो 5 कथाओं आती है, शुद्ध पुराणी नारद जी को कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में जो भक्ति के 2 लड़के हैं, ज्ञान और वैराग को युवान बनाने के लिए कौन सी दवाई ली? यमुना के तट पर लेटे हुए ज्ञान और वैराग जब कान में आवाज आई श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो रही है, और तुरंत दौड़कर चलने लगा। श्री यमुना भक्ति प्रदान करने वाली है, श्री यमुना कृपा प्रदान करने वाले, श्री यमुना के सानिध्य से, श्री यमुना के माध्यम से ही, क्योंकि भक्ति नहीं आती तो भगवान कहां से आएगा? शुद्ध पुराणी जो नारद जी को कथा एक सुनाते हैं। दूसरी कथा, गोकर्ण जी अपने पितरों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। तीसरी कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। चौथी कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा सुनाते हैं। और 5वीं कथा कृष्णाश्रय के सानिध्य में श्री यमुना जी के आश्रय
और गोकुल धाम या मथुरा और गोकुल दोनों का समन्वय है। ये कृष्णाश्रय के में 5वीं कथा शुरू हो रही है। क्यों 5 कथा? शरीर की जो 5 इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, एक कथा अपने आंख पर लगा दो, एक कथा अपने कान पर लगा दो, एक कथा अपने नाक पर लगा दो, एक कथा अपने जीभ पर लगा दो और एक कथा अपने शरीर के अंग पर लगा दो। जहां जहां नजर मारी फरे यादी दिठुत आपने। लाल रंग के चश्मे पहनते तो दुनिया लाल दिखती है, पीले रंग के पहनते तो दुनिया पीली लगती है। तो हम भक्ति का चश्मा पहन ले तो पूरा विश्व हमको राधा कृष्ण दिखने लगता है। आंख तो एक ही है, चश्मा बदलना पड़ता है, लेकिन आंख नहीं बार बार बदल सकते। तो कभी कभी चश्मा बदल दीजिए। भक्ति का चश्मा लगा देने से सुसारे संसार में हमको भगवान की अनुभूति हो सकती है। ये कथा सिखाती है। 5 कथा जो चल रही है, 5 इसका वक्ता है जो मंगलाचरण करते हैं। मंगल आचरण यशस मंगलाचरण। जो महापुरुष के जो वीर, जो परमात्मा का अवतार हो गए, इनके चरण में हम ऐसा आचरण करें, यही मंगलाचरण है। केवल चरण का आश्रय यानी बंधन करने से नहीं, लेकिन जो राह पर चल रहे थे, जो वो कर्म कर रहे हैं, किस तरह राम ने जीवन बिताया, किस तरह कृष्ण ने जीवन को बिताया, कैसे अपने जीवन की एक एक पल समाज के लिए अर्पण कर दिया, जो आज हम इसको भगवान कहते हैं। हम भी अपना शरीर का कोई सदुपयोग कीजिए। तन से सेवा कर सके, या मन से करे, या धन से करे, या इंद्रियों से करे, या कोई रास्ते में केला का छिलका पड़ा हुआ तो उठाकर एक तरफ रख दे, ये भी एक सेवा है। श्रीमद् भागवत ये अनुभूति कराएगी 7 दिन में ही। महात्म्य का 7 अध्याय की जो कथा है, पहले अध्याय की कथा युवान बनाने की कथा है। दूसरी कथा है अपने पितृ जो कहाँ गए वो हमको पता नहीं, लेकिन इनके लिए सत्कर्म करने से वो जहाँ भी होता है उनको सद्गति मिलती है। ये गोकर्ण जी अपने भाई धुंधुकार के लिए जो भागवत की कथा करता है। वक्ता और श्रोता का कहीं कहीं नियम भी बताया गया है, किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए, किस प्रकार का श्रोता होना चाहिए। पुष्टि मार्ग में पंचम ज्ञानी नाम के ग्रंथ में 16 प्रकार का वक्ता बताया है। जलभेद नाम के ग्रंथ में 16 प्रकार का वक्ता बताया। यह पानी का रेला से शुरू होता है, फिर कूप जैसा, तालाब जैसा, नदी जैसा, नीक जैसा, नहर जैसा, सरोवर जैसा, और अंतिम वक्ता बताया समुद्र। तो श्रोता भी कैसा होना चाहिए? पंचविज्ञानी नाम के ग्रंथ में बताया 5 प्रकार के श्रोता का लक्षण बताया गया है। इनको जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। खाने की खुशबू आती है तो हमें को खाने को कितना मन लगता है, हम तुरंत दौड़कर चले जाते हैं। ऐसे भगवत कथा की भी इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य एक सैंपल है। आजकल मार्केटिंग हो रहा है, सैंपल मिलता है तो हम लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो श्रीमद् का भागवत का महात्म्य ये सैंपल बताया कि क्या क्या फायदा है इनका। प्रथम स्कंद वो अधिकार लीला है। हमको अधिकार पाना हो तो प्रभु का चरण में आश्रित होना पड़ता है। पुष्टि मार्ग के अनुरूप श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का जमना चरण है। चरणारविंद से शुरुआत होती है, आश्रय से शुरुआत होती है। प्रथम स्कंद जीना क्या है, जीना कैसे है, वो सिखाता है। कुंता स्तुति देख लो। हम सब रूटीन के भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास सामने जाकर प्रार्थना कर देते हैं, हाथ जोड़ देते, कुछ लगा देते हैं, लेकिन किस प्रकार जाना वो हमको पता नहीं, ऐसे चले जाते हैं। नमस्ते पुरुषम तवाद ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बर्हिरवस्थितम।
कैसे कुंता माँ गई है भगवान के सामने? आप घर में से बाहर निकल रहे हो और आपका बच्चा ने देख लिया कि माँ बाजार जा रही है, घर से बाहर निकल रही है। फिर देखो बच्चा क्या करता है, वो रोता है, चिल्लाता है, माँ के पीछे पीछे दौड़ता है। वो नहीं रिक्शा देखता, नहीं साइकिल देखता, नहीं स्कूटर देखता, बस वो एक ही देखता है, अपनी माँ को ही देखता है। बस इस तरह हम भी जब भगवान के सामने जाए तो समाज को देखने की आवश्यकता नहीं है, कौन क्या कह रहा है वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमेरा परमात्मा को निरखने के लिए हम जा रहे हैं। ये कुंता स्तुति बता रही है, कम से कम भगवान के सामने जब जाए तब हम बालक बन जाए। बालक कैसा भी बोले मां को कितना प्यारा लगता है, ऐसे आप बालक बनकर चले जाओ तो जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, भगवान को खुश लगता है। ये कुंता स्तुति बता रही है भगवान को क्या देना, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? जिनने सारी सृष्टि बनाई, हम रोज उनके पास जाकर मांगते हैं, हम इनको क्या दे सकते हैं? और देने के लिए हमारे पास है भी क्या? एक कॉरपोरेशन वाला टैक्स लेता है तो हर साल अपने को दुख होता है, 50,000 टैक्स आ गया, इतना लाइट बिल आ गया। तो कुदरत अपने पास टैक्स शुरू कर दे तो ये सूरज देवता बताए मेरा टैक्स दो, चंद्रमा बताए मेरा भी टैक्स दो, मैं भी रात की बत्ती जलाता हूँ, ये तारालिया बताए मैं डेकोरेशन करता हूँ, मेरा टैक्स दो, ये पृथ्वी माँ बोलेगी मेरा रोड टैक्स दो, ये हवा बोलेगी मेरा भी टैक्स दो, वर्षा बोलेगी मेरा भी टैक्स दो। क्या दे सकते हम? हमारे पास इतना है ही नहीं, लेकिन इनको चाहिए क्या वो हम समझते नहीं। कुंता ने क्या दिया भगवान को? गोविंद गोद्विज मुरारी हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। बस हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका दिया, प्रभु के शरण में आश्रित हो गए। नन्हा बच्चा जब आपको पाए लाग रहा है तो आपको कितना खुशी होता है। वो रुपया देता नहीं, लेकिन जब वो झुकता है हम उठाकर उसको गले पर लगा देता है। ऐसे ये जीव भी जब भगवान के सामने झुक जाता है तो भगवान भी इनको उठाकर अपने हृदय से लगा देता है। क्या मांगे हम भगवान से? हम मांगते भी क्या है? रुपया दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। वो तो मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। अपने प्रारब्ध में जो है वो तो कहीं से भी मिलेगा। जेहि के तेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहो। ये मांगने से नहीं मिलता, बिना मांगे मिलता, लेकिन हम रोज भगवान के पास जाकर मांगते ही। कुंता माने क्या मांगा? विपदा शंतुना शश्वत यत्र यत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। देखो जरा, यह कुंता मां को सुख अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान अभी तक तो हमेरा दुख का दिन चल रहा था और आप हमेरे साथ साथ घूम रहे थे, और आज सुख आया और आप चल पड़े। जब खाना नहीं था तब खाने का बहुत मन होता है, और जब खाना होता है तब खा नहीं सकते। क्या कौन सा अच्छा दिन है? खाना बहुत था लेकिन खाने को नहीं मिलता था, आज खाना बहुत है लेकिन हम खा नहीं सकते। ये कुंता मां ने यही बताया। दुख के समय में तो आप सब साथ थे, लेकिन जब सुख आए और आप चले गए, ये सुख को मैं क्या करूं? सब कुछ है लेकिन शरीर भी रोगिष्ठ हो गया तो कुछ काम का नहीं। दुख यानी किस प्रकार का कुंता मां ने दुख मांगा है? ये कोई शरीर का पारिवारिक का दुख नहीं मांगा, लेकिन एक भूख मांगी है, भक्ति की भूख मांगी है। भगवान मैं आपसे भक्ति की भूख मांग रही हूं, मैं बार बार आपको याद करूं और बार बार आप मेरे सानिध्य में आके खड़े हो जाओ। ये विस्तार से कुंता स्तुति सिखाएगी प्रथम स्कंद में।
दूसरी भीष्म स्तुति आती है। जीवन का अंतिम समय सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। पल पल तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन अंतिम समय सुधारना हो तो पल पल को भी सुधारनी पड़ेगी, क्षण क्षण को भी सुधारनी पड़ेगी। दिन का किया हुआ सब विचार जब रात्रि में स्वप्न में आता है, ऐसे अपने जीवन में किया हुआ कर्म मृत्यु के समय हम सबको याद आता है। जीवन तो जेम तेम जीवी जाण्यो, पण मरण ने केम केम माणीशो। को नाम मृत्यु। बहुत गहन है, बोलना बहुत सहज है, लेकिन इसको अनुभव करना वो बहुत तकलीफ वाली बात है। बाण सिया पे लेटे हुए भीष्म ने क्या सोचा, किसको याद किया। हम किसको याद करते, हम परिवार वाले का, स्वजन को, सबको याद कर लेते हैं। भीष्म ने किसी को सामने नहीं देखा, बस अपने मन से परमात्मा को याद किया। मेरी इच्छा है मेरे मृत्यु जांच होने से पहले मेरे सामने भगवान द्वारिकाधीश आकर खड़े हो जाए, यही मेरी इच्छा है। और भगवान आके खड़े हुए। 4 श्लोक में जो स्तुति की भीष्म ने, एकादश इंद्रिया मन बुद्धि और चित्त प्रभु के चरण में जो समर्पित किया, यही भीष्म स्तुति है। प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म होता है, जो मां के उदर से ही संस्कार पाकर आया है और आने के बाद भगवान को खोज रहा है, यही तो परीक्षित है। परीक्षितः परीक्षितः। हम सबकी परीक्षा तो बार बार होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कितने एग्जाम आई, कितने में हम फेल हुए, लेकिन हम सबकी एक फाइनल एग्जाम तो बाकी है। 50-60 साल का हो गया, बहुत संसार का अनुभव कर दिया, लेकिन एक फाइनल एग्जाम बाकी है। उनके लिए कोई स्कूल है, और सबके लिए तो बहुत से स्कूल है। तो एक ही स्कूल है, ये सत्संग की जो स्कूल है अपनी फाइनल एग्जाम के लिए, कि मृत्यु का समय हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सिखाता है। विश्व के सामने भगवान आए और 14 श्लोक में जो स्तुति की, अपना अंतिम चरण बता दिया। इति मति रूप कल्पिताय तृष्णा। अभी तक तो मेरी मति घूम रही थी, लेकिन आज मेरी मति में आपके चरण में समर्पित कर रहा हूं। किसी को दी नहीं मति, घूम रही थी, खोज रही थी किसमें लगा दूं मेरी मति को, लेकिन आज आप मिल गए, मैं आपके चरण में लगा देती हूं। परीक्षित का जो जन्म हुआ, परीक्षित ने खोजा है, गंगा के तट पर आ गया। सुखदेव जी महाराज का जो आगमन हुआ वो प्रथम स्कंद की कथा है। द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला है। दूध में से दही बनता है, लेकिन दही में से दूध नहीं बनता। चाहे कितना भी प्रयोग कीजिए, दूध में से दही बन जाएगा, लेकिन दही में से दूध नहीं बनेगा। ये द्वितीय स्कंद की कथा है। अकेला आदमी होता है तो नीरस भी हो जाता है, लेकिन इसको कुछ मिल जाए तो आनंद भी लगता है। अकेला है तो भगवान ने मन लगा दिया तो भी वो आनंद हो जाता है, क्योंकि परमात्मा दूसरा आ गया। तो द्वितीय स्कंद की कथा, ये वक्ता और श्रोता का समन्वय हुआ। अब तक परीक्षित अकेला था, इनके सानिध्य में सुखदेव जी महाराज पधारे। द्वितीय स्कंद में परीक्षित ने जो प्रश्न किया है, हम किसी को प्रश्न नहीं करते ऐसे। हम करते हैं तो हमारे प्रारब्ध कब खुलेगा, कब बंगला बनेगा, गाड़ी बनेगी, कल कब ये होगा, क्योंकि हमारी जीवन की यही आसक्ति है। लेकिन परीक्षित ने परमात्मा को पूछ लिया, हम सबके लिए मरण जब समीप में आए तो क्या करना चाहिए, जब मृत्यु पास में आ रहा है तो क्या करना चाहिए। माया जड़ और चेतन परमात्मा है, इन दोनों का संबंध कैसे होगा। जड़ और चेतन का, परमात्मा का 24 अवतार की जो लीला है वो बताइए, किस प्रकार से हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। शुद्धो मुक्ति, क्रमांक मुक्ति,
दो प्रकार की जो मुक्ति बताई है, एक डायरेक्ट डायलिंग भी है और दूसरा लोकल फोन है। कैसे जाना चाहते हम, ये परीक्षित ने प्रश्न किया। तृतीय स्कंद की कथा बताएगी। मंथन, दधि मंथन, मन मथा। एकदा यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियक्तासो निर्म मंथ स्वयं दधि एकम परमात्मनम ददाति। हर रोज यशोदा मंथन नहीं करती, लेकिन एक बार यशोदा ने मंथन किया। सबसे पहला मंथन कहाँ करना चाहिए? अपने अंतःकरण में मंथन कीजिए। इतने साल से मैं भक्ति कर रही हूँ, इतने साल से मैं सेवा कर रही हूँ, इतने साल से मैं भगवत स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक भगवान की कृपा क्यों नहीं हुई? क्यों मुझे राह नहीं दिख रहा है? तो अपने अंतर से जवाब मिलेगा, तेरी ये गलती है, तेरी ये क्षति है, तेरी ये उणप है। पहली बार यशोदा ने सोचा, मेरे घर में इतना सारा मक्खन है, लेकिन मेरा कन्हैया मेरे घर में क्यों नहीं खाता? हम भी कभी कभी सोचते ना, मेरा लड़का मेरे घर में क्यों नहीं रहता है, पास वाले के घर में ही चला जाता है। लेकिन कभी सोचा, वहां इनको जितना प्यार मिलता है, हम इतना उसको प्यार नहीं दे सकते। हम बार बार उसको डांटते हैं। जब यशोदा ने सोचा, कभी भी मैंने अपने हाथ से मक्खन नहीं बनाया, ये प्यार है। परमात्मा के साथ लगाव करना है तो कुछ न कुछ प्यार देते रहो, जैसा भी हो सके ऐसा प्यार लगाव करो। जब यशोदा ने मंथन किया तो भगवान की अनुभूति हो गई, भगवान की प्राप्ति तो थी, लेकिन भगवान ने वो कर्म से उसको मुक्त करवा दिया। मैं तो आपके साथ अब स्वयं ब्रह्म आकर बैठा हूं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है मां को। लेकिन मां का जो मोह था वो मटका, और इसलिए मटका फोड़ लीला की। ऐसे रमूज नहीं की, भगवान ऐसे खेल नहीं खेले मटका फोड़ने के लिए, लेकिन इस क्रांतिकारी जो विचार बताया, जो आसक्ति है, जो मोह है, इसको फोड़ दीजिए, संघर्ष वृत्ति का नाश कीजिए। ये कृष्ण का विचार है। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ न कुछ देते रहो, देते रहो। आजकल इनकम टैक्स वाला रेड पड़े, બધું ભરેલું હોય तो ले जाए। ये भगवान भी रेट लगा रहा है, टैक्स दो सबको, बांटो। तृतीय स्कंद की कथा बताएगी मंथन। स्त्री और पुरुष का समन्वय से जो उत्पन्न होता है, यह पुत्र है। कर्दम और देवहूति की कथा है। क्या दिया कर्दम और देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को? हम सब क्या देते हैं? तो हम सब केवल न केवल संपत्ति ही देते हैं, बाकी और कुछ नहीं देते। देने की आवश्यकता जो है वो हम नहीं देते, बाकी सब देते हैं। देवहूति ने अपने बच्चे को संस्कार दिया। बहुत आवश्यकता है आज के समय में, बच्चे के पास संस्कार नहीं है। एक लड़के ने अपने पिता की बर्थडे पर बाजार में से घड़ी ला कर दी। बच्चा ने सोचा पिताजी खुश हो गए, घड़ी मिली। बेटा जा रहा था, पिताजी ने कहा, बेटा जैसे घड़ी दी ने, ऐसे कभी कभी टाइम दिखने का तो मिलेगा, लेकिन आपको भी दिखना चाहिए। कभी कभी आप भी समय मुझे दीजिए। नहीं दे सकते हम, क्योंकि संपत्ति दी हमने। तृतीय स्कंद की कथा बताएगी। संस्कार की बात, कर्दम और देव विवाह, देवहूति का जो विवाह है, भगवान कपिल का प्रागट्य होगा। तत्वज्ञान की कथा है तृतीय स्कंद में। शरीर को रोग से मुक्त करना है तो कड़वी दवाई पीनी चाहिए, और कड़वी दवाई से रोग निकलता है। ऐसे तृतीय स्कंद की कथा भी तत्व की कथा है। चतुर्थ स्कंद की कथा बताएंगी, धर्म क्या है। हम सब ने धर्म को संप्रदाय में बांट दिया। छोटे छोटे कुंडाले करके हम उसमें बैठ गए। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कौन सी संपत्ति?
एकादश स्कंद में उद्धव जी ने जब प्रश्न किया भगवान सच्चा धन कौन है, तो हीरा मोती सोना चांदी नहीं बताया भगवान ने सच्चा धन बताया। परमात्मा का नाम स्मरणी सच्चा धन है। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न कूटे चोर न लूटे, निषदि न बढ़त पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम सब क्या कहते, इतना रुपया हमने इकट्ठा किया, इतना सोना लिया, इतनी जमीन ली। मीराबाई कहते मैं तो यही लेता हूं, कोई चोरने की भय नहीं है, कोई खुटने का कोई दावा नहीं है, बस बढ़ता ही जाता है। तृतीय स्कंद की कथा, चतुर्थ स्कंद की कथा बताई, धर्म अर्थ काम। हमारा कार्य क्या है, हम सब संसार में आए हैं, क्यों आए, हम सबको ये काम करने के लिए भगवान ने भेजा, क्यों भेजा, हमको ही सिलेक्ट क्यों किया, हमको ये आदमी क्यों बनाया, मनुष्य बनाया। नहीं तो भेड़ बकरियों में हमको भी रख दिया होता था। भगवान ने कुछ सोचा है कि आप जाकर कुछ अच्छा काम कीजिए, कोई समाज सेवा, कोई जीव सेवा, कोई प्राणी मात्र की सेवा कीजिए। ये हमेरा जो कर्म है, तो हमेरा मोक्ष मेरे हाथ में ही है। चतुर्थ स्कंद की कथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा आएगी। पंचम स्कंद की कथा वो स्थान लीला है, जहां भरत जी का चरित्र, भरत जी का मन हरण में गया तो अपना सायं मृत्यु के समय में भरत जी हरण में चला गया, मन तो दूसरा जन्म हुआ हरण योनि में। अपने ही भूल की तो अपने ही सुधार दी। खाने वाला ही हम और पकाने वाला भी हम जैसा भी पकाएंगे ऐसा ही हमको ही खाना है। अच्छा बनाएंगे तो अच्छा मिलेगा। भरत जी ने अपने जीवन में परिवर्तन ला दिया और तीसरा जन्म जड़ भरत हो गए, गुणातीत भरत। कैसा भरत है, रे मन मस्त सदा दिल रहना, आने पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। आत्मन रो में देह मिला के साक्षी होकर रहना है। साक्षी होकर रहना है। आत्मन रो में देह मिलाकर, आत्मन रो में देह मिलाकर साक्षी होकर रहना है। रे मन रे मन रे मन रे मन रे, मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। कोई दिन की गुड़ मौज उड़ाना, मौज उड़ाना, कोई दिन भूखे रहना है। कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूखे रहना है। कोई दिन
दिगंबर सोना है। कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कभी दिगंबर सोना है। कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कभी दिगंबर सोना है। रे मन रे मन रे मन रे मन, मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। आन पड़े सो सहना है। आन पड़े सो सहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, ये हम सबको सिखाता है। हम लेकिन खुश नहीं रहते। अपनी इच्छा के अनुरूप मिल गया तो खुश हो गया, और अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं मिला तो दुख हो गया। कौन है दुख देने वाला? और कोई नहीं, हम ही दुख देने वाले हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षः। गीता जी कहते हैं ये मन का स्वभाव है। सुखी होना, दुखी होना, स्वर्ग होना, नरक होना, ये मन का स्वभाव है। और तो शुद्ध करना है किसको? हम दिन में 4 बार नहाए, लेकिन शरीर तो दुर्गंध वाला ही है, दुर्गंधी निकलेगी। 4 बार कपड़ा की बदला, फिर भी कपड़ा दुर्गंध वाला हो गया। जिनको हम बार बार धोते वो बिगड़ता ही बिगड़ता रहे, लेकिन जिनको धोना है इनको हम धोते ही नहीं। किनको धोने की जरूरत है? मन को शुद्ध करने की जरूरत है। वित्तम यदा मन शुद्धम। और यहां ऐसा है कि जिसका मन शुद्ध हो गया वो विशुद्ध हो गया। शरीर शुद्ध करने से तो अशुद्ध होता ही है, इसीलिए बार बार शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब मन को शुद्ध किया वो विशुद्ध सत्वम तबधाम शांतम। जैसे इंद्र ने भगवान की स्तुति कर दी। अभी तक तो इंद्र का मन बिगड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें सोचा ये कोई ग्वाल होगा, कोई लड़का होगा। लेकिन जब सिर झुका दिया और अपने परमात्मा को देखा तो इंद्र ने कह दिया विशुद्ध सत्वम तबधाम शांतम। ये मन को शुद्ध करने की कोई दवाई है, कोई साबुन है, तो ये सत्संग है। वो बाजार में नहीं मिलता, हम खोजने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहाँ बैठ जाओ तो अपने आप को विटामिन मिलेगा, अपने आप का मन स्वस्थ होगा, आप युवान हो जाओगे। पंचम स्कंद की कथा बताएंगी भरत चरित्र की। षष्ठम स्कंद की कथा पारिवारिक कथा है। श्रीमद् भागवत में बार बार परिवार की कथा आती है, क्योंकि सब लोग संसार में ही आते हैं। संसार के अलावा तो कोई आ नहीं सकते। लेकिन आने के बाद कैसा करना, क्या करना, ये कथा के माध्यम से सिखाते हैं। अजामल की जो कथा है, अजामल लुटारा है, लेकिन उसकी लुगाई पत्नी, इनको एक ही इच्छा है, सेवा का भाव है। और संतों का आगमन होता है और संतों के पास बहुत सेवा करने के भयभीत हो रही है, क्योंकि अपना पति आने का समय हो गया है। तो पति डांटेगा, क्योंकि वो तो चोरी करके सब ले आता है। लेकिन आज अजामल की पत्नी की कृपा से अजामल को संत का समागम हो गया, और संत का समागम से भगवत नाम स्मरण मिल गया, और वही नारायण 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 करते करते हरि के शरणमय हो गए। संसार का जो सहारा है, पुरुष का सहारा स्त्री है, और स्त्री का सहारा पुरुष है। दो हाथ से जितना सरल होता है वो एक हाथ से नहीं हो सकता। सप्तम स्कंद की कथा भक्ति का तादृश अनुभूति कराने वाली कथा है। भक्ति मार्ग वो कोई चमत्कार का मार्ग नहीं, 1 रुपया का 2 रुपया बना दिया, हाथ घुमाकर सोने की चेन निकाल दी, ये तो चमत्कार है। भक्ति मार्ग
ये श्रद्धा का विषय है, भक्ति मार्ग वो निष्ठा का विषय है, भक्ति मार्ग वो विश्वास का विषय है। वो परमात्मा के स्वरूप में आपको श्रद्धा लगानी पड़ेगी, विश्वास लगाना पड़ेगा, निष्ठा लगानी पड़ेगी, उसमें प्रेम लगाओगे तो प्रेम से प्रकट हो ही सब जाना। ये परमात्मा वो मूर्ति में भी प्रकट हो सकता है। जहां प्रेम नहीं होता है वहां नहीं होता। ये अनुभूति का मार्ग है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद से तेरा भगवान कहाँ है, हमको कोई पूछे कि आपका भगवान कहाँ है तो हम तुरंत बताएंगे मंदिर में भगवान है, चित्र जी में भगवान है, ये गोखले में भगवान है, इस जगह पे भगवान है, बाकी नहीं है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद तुझे बचाने वाला तेरा भगवान कहाँ है, तब प्रहलाद ने कह दिया अरे पिताजी मेरा भगवान कहीं नहीं, मेरा भगवान तो 14 दिशा में बैठा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, कोई एक जगह उसके निश्चिंत नहीं है। और जरा सोचो तो सही, हम तो बैठे भगवान की यमुना जी के सानिध्य में, हम सोचते कि यमुना जी यहाँ तो मथुरा में यमुना जी नहीं है, कोई अमेरिका में याद करे तो वहां यमुना जी नहीं चले जाते। जहां जहां जिसको याद करो, जहां जहां जिस भाव से उसको देखो, वो वहां आकर खड़ा हो जाता है। प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तो 10 दिशा में बैठे हैं। दशन पुरा षष्ठ विजिंद लुम्पते मन्यंद एके स्वजिता दिशो दश। तब हिरण्यकश्यप ने फटकार किया तो कहता है तेरा भगवान 10 दिशा में बैठा है। हाँ पिताजी मुझे विश्वास है मेरा भगवान 10 दिशा में बैठा हुआ है। तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते, तो बताओ ये खंभे में तेरा भगवान बैठा है। हम तो सोच जा डरने लगता है भगवान आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूज है क्योंकि विश्वास नहीं है। प्रहलाद ने कह दिया पिताजी मुझे विश्वास है मेरा भगवान ये खंभे में भी बैठा है। ये भक्ति मार्ग है। ध्रुवान स्मृति ही भक्ति, भगवत नाम का अखंड स्मरण, ये भी एक भक्ति है। श्रीमद् वल्लभाचार्य भक्ति का प्रकार बता रहे हैं। पक्षी अपने बच्चे को, इंडा को कैसे सेवता है तो नन्हा सा एक बॉल, लेकिन पक्षी उनके ऊपर बैठ जाता है इतना प्यार से। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से उनको क्या मिलता है, एक नन्हा सा बच्चा मिलता है। ये भक्ति है। हम भी भगवान को इतना प्यार से इनकी सेवा करते तो कोई दिन वो भगवान की अनुभूति हमको हो सकती है। भक्ति का जो अनुभूति सप्तम स्कंद में बताएंगे ज्यादा विस्तार से। अष्टम स्कंद की कथा आएगी वामन प्रगति की। भगवान कितना छोटे बनकर बलि राजा के पास चले जाते हैं। इतना बड़े भगवान छोटे बन गए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। और भगवान ने इस प्रकार से कि मैं बड़ा हूं ऐसा मुझे अभिमान भी नहीं होना चाहिए। मैं सहज बन जाऊं, सरल बन जाऊं। सहज स्वभाव नमन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सहाय। और भगवान भिक्षावृत्ति करने के लिए बलि के पास चले गए और विराट बनकर बलि को बांध दिया। इतना सारा बलि ने दिया, फिर भी बलि बंधन में आ गया। 2 चरण में तो भगवान ने सारा ब्रह्मांड ले लिया, आकाश से पाताल तक 4 दिशाओं तक ले ली, फिर भी बलि बंधन में क्यों आया? क्योंकि देना क्या चाहिए वही हमको पता नहीं। हम रुपया सोना आजादी सब देते हैं। बलि ने ये सब तो दे दिया, लेकिन नहीं दिया। क्या कि नहीं दिया? क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम भी यही चिल्लाते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे है क्या है?
दुर्लभो मानुषदेह। ये शरीर की कीमत गिनो कितनी, कितने रुपया दो तो ये शरीर आपको मिलेगा, करोड़ों रुपया दो फिर भी ये शरीर नहीं मिलेगा। ये भगवान ने हम सबको मुफ्त में दे दिया है और परमात्मा को देने के लिए और कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन ये शरीर जो मेरा है वो मैं भगवान को दे सकता हूं। क्यों मेरा है? क्योंकि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी तो 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक तो संसार में रहे, तब तक तुझे काल भी स्पर्श नहीं करेगा, तब तक हम मालिक है। जब हमारा रुपया खत्म हो जाता है हम एक पल भी नहीं रह सकते। हम सबको अपना बैलेंस कितना याद है? आधी रात को कोई पूछे तो भी हम बोल देंगे इतना बैलेंस इसमें इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ बैलेंस है, लेकिन कभी भी अपना खुद का बैलेंस हम सब किसी को पता नहीं। क्या बैलेंस? हमारा श्वासोश्वास का बैलेंस हमको पता नहीं है। कितना श्वास लेना अभी बाकी है, कितना खाना बाकी है, कितना जल बाकी है, वो हमको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने ये कोटा दिया है। और जब जिस दिन वो खत्म हो जाएगा हम भी खत्म हो जाएंगे। सप्तम अष्टम स्कंद की कथा बताएंगे बलि चरित्र में। नवम स्कंद प्रभु श्री राम का प्रागट्य की जो कथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो लीला है, और दसम स्कंद तो सागर है, परिपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिन्हीं बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था की कथा है। सबसे बड़ी भागवत में दसम स्कंद की कथा है, जहां 90 अध्याय की कथा आती है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, एक एक लीला, एक एक श्लोक एक क्रांतिकारी विचार है। कृष्ण की एक एक लीला समाज के लिए क्रांतिकारी का विचार है। 3 साल का बच्चा जब होता है तब सोचने लगता है, कुछ विचार उनको आता है। तो 3 साल का कन्हैया ने क्या विचार किया, और हम सबको 60 साल में भी ये विचार नहीं आया, ये सोच नहीं आया, मेरा समाज गरीब है, मैं क्या कर सकूं कि समाज सुखी हो जाए। भगवान कृष्ण ने नया विचार सोचा और मटका फोड़ लीला बता दी, क्योंकि ग्वालों के साथ मंडली की और मंडली में पहली प्रश्न रखा गया, आप सब दुबले क्यों हो? नन्हा बच्चा ने कह दिया हम गरीब है। अच्छा, गरीब यानी क्या? कैसे गरीब? क्यों गरीब? आज के जमाना में धनवान और गरीब की भाषा तो है, लेकिन किस प्रकार हम किसको धनवान कहते हैं, किसको हम गरीब कहते हैं, और भागवत की व्याख्या किस प्रकार बताती है, कौन धनी और कौन गरीब है। हम जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, मकान नहीं होगा, उसको हम गरीब कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहते हैं जिसके पास गौवा नहीं है वो गरीब है। ग्वालों ने बताया, लल्ला हमारे पास गौवा नहीं है तो दही दूध मक्खन कहां से मिलेगा, हम तेरा जैसा कैसे हो गए, हम गरीब हैं, क्योंकि ये दही दूध मक्खन हमको नहीं मिलता। तब ये विचार कृष्ण ने बताया कि मुझे तो ऐसा लोग चाहिए, मेरा जैसा हो ऐसा मुझे चाहिए। हम सबको ऐसा तो चाहिए, लेकिन हम कुछ करते नहीं उनके लिए। कृष्ण ने किया है, आप सब मेरे घर पे आके खा जाइए, मेरे घर में बहुत मक्खन है, आप खाइए। ये कृष्ण की लीला बताएंगे। सबसे कोई भी कार्य में जब तक हम पहल नहीं करेंगे वो कार्य सफल नहीं होता है। तुलसीदास जी पे कहते, पर उपदेश कुशल सब तेरे, कहना बहुत सहज है लेकिन करना बहुत कठिन है। और इसीलिए कहते रहे कहनी और करनी, इसमें बहुत फर्क है। बोलना तो सहज है लेकिन अनुभव करना वो कठिन है। कृष्ण ने बोल भी दिया और कर भी दिया। ऐसी बहुत लीलाओं की कथा सुनाएंगे। एकादश स्कंद तत्वज्ञान की कथा है, नव योगेश्वर की कथा आएंगी, भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद आएगा। द्वादश स्कंद वो फल की कथा है, और वो फल कैसा है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
निगमकल्पतरोद्गलितं फलं सुखमुखाग्रवमृतसंयुतं पिबद भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत का जो रस है, शुक या पोपट है और सुखदेव जिसका वक्ता है, अच्छी अच्छी छाछ छाछ कर आम को इकट्ठा किया हुआ रस है। बस पीना वाला चाहिए और पिलाना वाला भी चाहिए। आइए श्री यमुना जी की कृपा और गौ माता का आशीर्वाद से ये गोवर्धन रूप कृष्ण आश्रय के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए ये जो अवसर मिला है, अधिक मास, ये भी समझने वाली बात है। अधिक मास क्यों आता है? 2.5 साल में 13 महीने का साल आता है। कभी भी हमने हमारे जीवन में और हम सब के रूटीन में कैलेंडर का डट्टा लाते हैं। दीपावली आएगी और कैलेंडर बाजार से ले आएंगे, डट्टा कितना भारी है, और नन्हे बच्चे को उसको फाड़ने के लिए बहुत मजा आती है। रोज रोज 2, 3, 4 पार्ट निकाल देते हैं। दीपावली के दूसरे दिन देखा तो कितना बड़ा था और दूसरी दीपावली आने से पूरा डट्टा खत्म हो गया। हम तो यही गिनती करते कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं 2/11 आ गई, दशम चली गई, प्रतिपदा चली गई। तो हमारे जीवन में 2.5 साल में 30 दिन ऐसा चला जाता है जहां हमने उसका उपभोग नहीं किया, वो खर्चा नहीं किया हमने, और चला गया। क्योंकि एकादशी का क्षय हो गया तो 30 दिन का महीना नहीं हुआ, 29 दिन का महीना हो गया। तो ये भगवान जो कह रहे कि हमें किसी का मुफ्त का नहीं लेता, हम सबको भी गीता में यही सिखाया, मुफ्त का नहीं लेना चाहिए। और भगवान भी कहते मैं भी मुफ्त का नहीं लेता हूँ। वो एकादशी निकाल दी मैंने, लेकिन मैंने जमा रखी आपकी, और 2.5 साल में ये अधिक मास हमको मिलता है। जो खो गई चीज हमको वापस मिले तो कितना आनंद होता है। और इसी प्रकार से ये खो गया हमारा दिन, ये पूरा 1 महीना हमको बोनस मिला है, बेनिफिट मिला है। हम इसको किस प्रकार से उपभोग करें, हम इसको किस प्रकार से खर्च करें, तो भगवत कार्य से, भगवत सेवा से, समाज सेवा से, जीव मात्र की सेवा से जो नहीं पाया वो पाने का हमको जो अवसर मिला, ये अधिक मास है। इस साल भी अधिक मास में 4 कथा थी, परीक्षित की भी 4 कथा थी। लेकिन ये समय का माहौल, मार्च से अभी तक 15-20 कथा पुष्पन्न होती जा रही है। लेकिन भगवत कृपा और कृपा के माध्यम से ही एक सोच आई कि कृष्णाश्रय में ही भागवत की एक कथा कर दे कि अधिक मेरा भी कल्याण हो जाए और समाज का भी कल्याण हो जाए। तो बहुत से दाताओं ने भी अपना सहयोग दे दिया और ये मनोरथ सिद्ध करने का अवसर गवाहों के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये समय ऐसा व्यतीत नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ सेविंग करना है। युवावस्था में हम सेविंग करते हैं ना कि बुढ़ापे में काम में आए, तो ये भी एक सेविंग है कि मेरा अंत समय में हमें को पा सके, हमको कुछ काम में आ सके। श्रीमद् भागवत मंगलाचरण महात्म्य का पहला श्लोक बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शुद्ध पुराणी वंदना की। सच्चिदानंद, कौन सच्चिदानंद है? सच्चित और आनंद, सत्य वो परमात्मा है। सत्य निगम सुख माग बखानी, तुलसीदास जी कहते सत्य में कुछ भी भेड़ से नहीं होता, सत्य वो सत्य है। सूरज के सामने कितना भी अंधकार ले जाओ, लेकिन सूरज वो सूरज ही है। सत्य वो सत्य है।
उस सत्य में क्या लगाना चाहिए? सत्य के क्या साथ किसका मिश्रण करना चाहिए? चित्त का। चित्त वृत्ति निरोध, उपनिषद कहता है चित्त का लगाव होना चाहिए, चित्त का प्यार होना चाहिए। जब तक आपकी चीज नहीं है तब तक आपको इनके पर लगाव नहीं होता, लेकिन कोई आपको कह दे ये आपकी चीज है, कितना लगाव हो गया, वो गिर गई तो हम रोते हैं, 5,000 की वस्तु थी मेरे हाथ से गिर गई, क्योंकि लगाव हो गया, प्रेम हो गया। सत्य का चित्त में लगाव होने से क्या मिलता है? आनंद। वो आनंद संत फकीरी है, बाकी कोई फकीरी नहीं। बैराग आता है, क्षणिक बैराग आता है, घर छोड़ देते, खाना छोड़ देते, लेकिन आधे घंटे के बाद खाना भी याद आता है। एक युवान संत के पास गया, अरे गुरुजी कुछ उपाय बताइए मैं सुखी हो जाऊं। गुरुजी ने कहा एक काम कीजिए, एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना। चेला ने सोचा चलो गुरुजी अच्छा कुछ मंत्र दे देंगे, कोई पारसमणि दे देंगे। चेला तो इंतजार कर रहा कि कब एक हफ्ता पूरा हो जाए। 7 दिन पूरा हो गया। गुरु के पास जाकर कहने लगे गुरुजी कुछ बताइए, कुछ दीजिए। संत ने कहा वो सामने पेड़ है ना, पेड़ के नीचे खड्डा कीजिए और खड्डा करने से आपको एक पारसमणि कपड़े में लगाया हुआ मिलेगा, वो ले जाइए और सुखी हो जाओ। शिष्य तो बहुत खुश हो गया, जल्दी जल्दी खड्डा करने के लगे। एक कपड़े में लपेटा हुआ एक पत्थर मिला, अपने घर ले गया, चौखट पर रख दिया और रखने के बाद वो पागल हो गया। बस वो सोचने लगा गुरुजी ये पारसमणि का महिमा समझता नहीं थे, क्यों उसने सोने का बर्तन नहीं बनाया, सोने का महल नहीं बनाया, क्यों इतना वैभव ने प्राप्त नहीं किया और मिट्टी में रख दिया। बस पूरी रात तक ये सोचता रहा, सोचता रहा। सुबह होकर चला गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने बताया बेटा सुखी हो गया ना तुम। शिष्य ने कहा गुरुजी आप पारसमणि का महिमा नहीं समझते थे। अरे बेटा मुझे पता है पारसमणि क्या है, तो फिर आपने सोने का बर्तन क्यों नहीं बनाया, सोने का महल क्यों नहीं बनाया? संत ने कहा बेटा इनसे भी कीमती रत्न मेरे पास है। शिष्य ने पूछा अरे अच्छा गुरुजी ये पारसमणि से भी ज्यादा कीमती, तो वो दे दीजिए। संत ने बोला बेटा मेरे पास निजानंद का खजाना है, मेरे पास भजनानंद का खजाना है, मेरे पास आत्मानंद का खजाना है। वो आनंद संत फकीर है। नन्हे बच्चे को देखना कितना आनंद से हंसता है, खिलखिलाहट, कोई हंसाने वाला नहीं है फिर भी वो हंसता है, क्योंकि उनकी एक आनंद है। हमको लोग हंसाते फिर भी हम हंसते नहीं, क्योंकि हमारे पास आनंद नहीं है। आनंद केवल रुपया संपत्ति से नहीं मिलता, आनंद तो अपना खजाना है, वो लुटाना चाहिए। सच्चिदानंद। सत्य में चित्त को लगाओ। कपड़ा को सिलाई करनी हो तो अकेली सोई लेकर बैठ गए तो कपड़े की सिलाई नहीं होती है। माँ कहती है बेटा उसमें दोहरा धागा लगाओ। बच्चा ने धागा लेकर लगा दिया और सिलाने के लिए बैठ गया। जब तक सोई रही तब तक सिला हुआ रहा, लेकिन जब सोई खींचने लगे तो पीछे से फटने लगा। अरे माँ वो तो कपड़ा सिलाई होती नहीं, हम मैंने धागा भी लगाया फिर भी। तब माँ कहती बेटा पीछे गांठ तो लगाओ, जब तक गांठ नहीं लगती तब तक कपड़े की सिलाई नहीं होती। ऐसी गांठ हमको लगानी आवश्यकता है। कहाँ लगाए गांठ? ऐसे गांठ तो बहुत लगा दी, किसी के सामने नहीं देखना, किसी का मुंह नहीं देखना, किसी के साथ बोलना नहीं, ये गांठ तो बहुत लगा दी, लेकिन अपने मन में एक गांठ लगा दो श्रद्धा की, विश्वास